Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 63। हरे कृष्ण। प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण गुरु जी। पर्यायवाची शब्द क्रोधात अर्थात क्रोध से, भवति अर्थात उत्पन्न होता है, सम्मोह अर्थात मोह, सम्मोहात अर्थात मोह से, स्मृति अर्थात स्मृति का, विभ्रम अर्थात विकार, स्मृति भ्रंशात अर्थात स्मृति के विकार से, बुद्धि नाश अर्थात बुद्धि का नाश, बुद्धि नाशात अर्थात बुद्धि के नाश से, प्रणश्यति अर्थात पतित हो जाता है। अनुवाद: क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति का भ्रम होता है। जब स्मृति भ्रमित होती है तब बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तब व्यक्ति पुनः भौतिक जगत के सागर में गिर जाता है। तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत के विकास से व्यक्ति यह जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में उपयोगी है। जो लोग कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित हैं, वे कृत्रिम रूप से भौतिक वस्तुओं से बचने का प्रयास करते हैं, और परिणाम स्वरूप यद्यपि वे भौतिक बंधन से मुक्ति चाहते हैं, फिर भी वे त्याग की पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरी ओर कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में कैसे किया जाए, इसलिए वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं बनता। उदाहरण के लिए, एक निर्विशेषवादी के लिए भगवान या परम निर्विशेष होने के कारण खा नहीं सकते। जहाँ एक निर्विशेषवादी अच्छे खाद्य पदार्थों से बचने का प्रयास करता है, वहीं एक भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और वे भक्ति में उन्हें अर्पित की गई सभी चीजें खाते हैं। अतः भगवान को उत्तम भोजन अर्पित करने के बाद भक्त शेष भाग ग्रहण करता है, जिसे प्रसाद कहते हैं। इस प्रकार सब कुछ आध्यात्मिक हो जाता है और पतन का कोई खतरा नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त उसे भौतिक मानकर अस्वीकार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन का आनंद नहीं ले पाता, और इसी कारण मन की थोड़ी सी भी हलचल उसे पुनः भौतिक अस्तित्व के कुंड में खींच लेती है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी आत्मा यद्यपि मुक्ति के बिंदु तक पहुंच जाती है, परंतु भक्ति में उसका कोई सहारा न होने के कारण फिर से नीचे गिर जाती है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए अभी बात हो रही थी, अभी हम लोग बात कर रहे थे, ग्रुप में मैसेज आया था कि सब कोई भगवान कृष्ण को अर्पित करके ही पाया कीजिए। जिनके यहाँ प्याज लहसुन बनता है अच्छी बात तो नहीं है, परंतु फिर भी जो भी बचा हुआ है वो तो अर्पित करके पाइए। अरे जल है, जल को तो अर्पित करके पाया जा सकता है। देखिए एक भक्त होता है वो सब कुछ भगवान के लिए लगाता है, और भौतिक जगत वाला सब कुछ इंद्रिय तृप्ति में लगाता है। यहाँ पे वही श्लोक का कंटिन्यूएशन है। क्या? क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति भ्रम होती है, और स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने पे वापस से भौतिक जगत में गिर जाता है। क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का भ्रम, स्मृति के भ्रम से बुद्धिनाश, ओके, और बुद्धि का नाश होने से भौतिक जगत में फिर से गिर जाना। तो इस प्रकार से ये सब कोई संघर्ष करते रहता है। इनफैक्ट पहले वाले ही हो सकता है। इस प्रकार से सब कोई संघर्ष करते रहता है, निरंतर सभी का संघर्ष चलते रहता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। हरे कृष्णा। कोई और नहीं रीड करेगा है? कोई भी नहीं? पलक मत जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। जो अपनी इंद्रियों। हरे कृष्ण गुरुजी, आवाज आ रही है? हरे कृष्ण जी माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। सॉरी। अनुवाद। जो अपनी इंद्रियों को मुक्ति के नियमित सिद्धांतों का अभ्यास करके नियंत्रित कर सकता है, वह भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार सभी आसक्ति तथा द्वेष से मुक्त हो सकता है। तात्पर्य। यह पहले ही समझाया जा चुका है कि कोई बाह्य रूप से किसी कृत्रिम प्रक्रिया द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की अतीन्द्रिय सेवा में संलग्न नहीं होती, पतन की पूर्ण संभावना रहती है। यद्यपि पूर्ण कृष्ण चेतन व्यक्ति बाह्यतः इंद्रिय तल पर प्रतीत हो सकता है, किंतु कृष्ण चेतन होने के कारण उसकी इंद्रिय कर्मों में कोई आसक्ति नहीं होती। कृष्ण चेतन व्यक्ति केवल कृष्ण की संतुष्टि के विषय में चिंतित रहता है और कुछ नहीं, अतः वह सभी आसक्तियों से परे है। यदि कृष्ण चाहे तो भक्त कर सकता है वह सब जो सामान्यतः अवांछनीय है, और यदि कृष्ण न चाहे तो वह कार्य नहीं करेगा जो वह सामान्यतः अपनी संतुष्टि के लिए करता। अतः करना या न करना उसके नियंत्रण में है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश अनुसार कार्य करता है। यह चेतना भगवान के अहेतु की कृपा है, जिसे भक्त इंद्रिय विषयों में आसक्त होने के बाद भी प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए
एक बार हमको भौतिक आसक्ति हो गई, उसके बाद हम आसक्तियों से निकल जाएं, इसका एक्चुअली में कोई संभावना होता नहीं है। वास्तव में इसका कोई संभावना है नहीं। जैसे कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगी हो जीवन में है, या तो वो और अच्छी लगी है, या तो अब उससे घृणा हो गया है, आप इंडिफरेंट नहीं हो पाए। संभाव आपका एक ओपिनियन है ना। इनफैक्ट एक बड़ा सरल सा बात है, आपने आज तक जहां पे भी पैसे लगाए, किसी भी चीज में पैसे लगाए, या तो वो अच्छा लगता है या तो बुरा लगता है। सही बात है, नहीं है? हैं? सही बात नहीं है? जहां पे भी पैसे लगाए वहां पे या तो अच्छा लगता है या तो बुरा लगता है। कि हमने सही पैसे लगाया, इस पे पैसे लगाया सही लगाया, इस पे लगाया गलत कर दिया। कहने का अर्थ क्या, हम एक कदम भौतिकता की तरफ चले तो भौतिकता हमको इस प्रकार से जोड़ लेती है कि हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। नाउ यू हैव नो वे आउट। समझ आ रहा है? एक बार बस भौतिकता में आगे बढ़िए तो 2 कदम आगे बढ़ा के तो देखिए, भौतिकता आपको छोड़ेगी नहीं। समझ आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो उपाय क्या है? उपाय ये है कि भौतिकता से दूर रहो। कैसे दूर रहे जी? आत्मीय स्तर पर। आत्मीय स्तर पे रहना हमारे लिए संभव नहीं है। हम तो हैं भौतिक, हमको है भौतिक आकर्षण, तो आत्मीय स्तर कहां से? जिसको थोड़ा सा भी भौतिक आकर्षण है, उसको आध्यात्मिकता कहां आती है, कहां अनुभव होती? कहां अनुभव होती? नहीं होगी। और क्या वो वैल्यू करेगा कभी आध्यात्म का? नहीं। असली में कोई वैल्यू करेगा प्रेम का? नहीं करेगा। एक बार भौतिक आकर्षण करके तो देखो, थोड़ा सा भौतिक आकर्षण करके देखो, फिर प्रेम का वैल्यू नहीं करेंगे, फिर आध्यात्म का वैल्यू नहीं करेंगे, आध्यात्मिकता का वैल्यू नहीं करेंगे, भगवान का वैल्यू नहीं करेंगे, भक्ति का वैल्यू नहीं करेंगे। नहीं करेगा फिर, नहीं करेगा। आएगा कहां से फिर? हमको किसी ऐसे भगवत भक्त के पास जाना पड़ेगा जो उस प्रेम में स्थित है। अगर इंद्र विषय चीजों में आसक्त हुए तो उससे निकलने का कोई मार्ग है नहीं। परंतु किसी ऐसे भक्त के पास चले गए जो इंद्र विषय चीजों से बाहर है, इंद्रिय आसक्तियों से बाहर है, अगर उसके कहे अनुसार कार्य करेंगे तब हम भी मुक्त हो जाएंगे। ये तरीका। इसीलिए यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा हुआ ना, बहुत इंपॉर्टेंट, यह चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है जिसे भक्त इंद्रिय विषयों में आसक्त होने के बाद भी प्राप्त कर सकता है। इसके बाद तो प्राप्त होना ही नहीं चाहिए।
एक बार जब आपको इंद्रिय विषय चीज अच्छा लगता है तो या तो पॉजिटिवली अच्छा लगेगा या नेगेटिवली अच्छा लगेगा। नेगेटिवली अच्छा लगने का अर्थ क्या है? आपको बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है तो आप कुछ अच्छा भी चाहते हो। सही बात है, नहीं है? अगर सपोज अगर एक फोन है बुरा है तो ऑब्वियसली आपको पता है अच्छा क्या है, तभी तो आप बुरा बता रहे हो। आपकी एक अवधारणा है अच्छा किसको कहते हैं। सही बात है? तो जब आपकी एक अवधारणा अच्छा है तो अच्छे को प्राप्त करने के लिए दौड़ेंगे फिर। समझ? तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि इंद्र विषय चीजों में लगने के बाद फिर निकल सके। एक बार लग जाइए फिर कभी नहीं निकल सकते। आपको या तो अच्छा लगेगा या तो बुरा लगेगा, और दोनों केस में आप बद्ध होइएगा। अच्छा लगा तो फंसे, बुरा लगा तो फंसे। ये ठीक है। ओके, ऋषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। समानार्थक शब्द प्रसादे यानी भगवान की निस्वार्थ कृपा प्राप्त होने पर, सर्व यानी समस्त, दुखानाम यानी दुखों का, हानि ही यानी नाश, अस्य यानी उसका, उपजायते यानी हो जाता है, प्रसन्न चेतसः यानी प्रसन्न चित्त वाले का, ही यानी निश्चय ही, आशु यानी शीघ्र, बुद्धि ही यानी बुद्धि, पर्यवतिष्ठते यानी स्थिर हो जाती है। अनुवाद: जो दिव्य चेतना में इस प्रकार स्थित है, उसके लिए भौतिक अस्तित्व के 3 प्रकार के दुख अब विद्यमान नहीं रहते। ऐसी आनंदपूर्ण स्थिति में व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जो स्थित, दिव्य चेतना में स्थित, कहने का अर्थ जो प्रेम में लीन, भगवत प्रेम में लीन, उसके लिए भौतिक जगत का 3 दुख है ना, है 3 प्रकार के दुख। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा, पर अभी बस जान लीजिए। अब इसमें डिटेल में जानिएगा तो समय लग जाएगा। अगर आपको जानने की इच्छा हो बहुत, बाद में जान लीजिएगा, नहीं तो श्रीमद् भागवतम में कभी जानेंगे तो जान लीजिए। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। इसको सरलता से जान लीजिए। आदि दैविक मतलब देवी देवताओं के प्रति वो कोई दुख देते हो, देवी देवताओं से कोई दुख आता हो। आदि भौतिक मतलब कोई शरीर के बाहर कोई दुख देता हो, जैसे कोई जीव जंतु है ना, मच्छर है, कोई जीव जंतु है, कोई भी कीड़ा है, कुछ भी, कोई भी शरीर को दुख देता है। और आध्यात्मिक क्या है? ये आध्यात्मिक वो आध्यात्मिक नहीं है जो आध्यात्मिक हम लोग बातें करते रहते हैं। पर्टेनिंग टू बॉडी, शरीर से संबंधित। तो इस आध्यात्मिक का अर्थ ये होता है। जैसे राम नाम के 4 लोग हो सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक तो तीन तीन है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। 3 प्रकार के कष्ट। तो ये 3 प्रकार के जो कष्ट हैं वो जो दिव्य चेतना में लीन होते हैं उनको प्रताड़ित नहीं कर पाते। अब बात नहीं करना चाहिए उस पर, परंतु आप समझ लीजिए। आदि दैविक जो देवी देवता कष्ट देते हो जो भगवत भक्त होता है उस पर देवी देवता के नियम नहीं लगते। आदि भौतिक है
ये भौतिक प्रकृति भक्त की इच्छा अनुसार चले। अगर कोई सच में भक्त होगा तो जैसे भक्त चाहेगा वैसे भौतिक प्रकृति काम करेगी। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। शरीर शारीरिक चेतना में तो रहते ही नहीं वो, शरीर कहां से कष्ट देगा। तो भौतिक जगत के लोगों को तो ये तीनों कष्ट होता है, परंतु कोई दिव्य चेतना में लीन है, भगवत प्रेम में लीन है, तो उसको ये तीनों कष्ट नहीं होता। उसकी बुद्धि स्थिर, बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट। ये कौन रीड करेगा? अश्लेषा माता जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण गुरुजी। न यानी नहीं, अस्ति यानी है, बुद्धि यानी दिव्य बुद्धि, अयुक्तस्य यानी असंयमित व्यक्ति की, न यानी नहीं, च यानी तथा, अयुक्तस्य यानी असंयमित की, भावना यानी ध्यान, न यानी नहीं, च यानी और, अभावयता यानी ध्यान रहित की, शांति ही यानी शांति, अशांतस्य यानी अशांत व्यक्ति को, कुतः यानी कहाँ, सुखम यानी सुख। अनुवाद: जो व्यक्ति दिव्य चेतना में नहीं है, उसका न तो नियंत्रित मन हो सकता है और न ही स्थिर बुद्धि, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। और शांति के बिना कोई सुख कैसे हो सकता है? तात्पर्य: जब तक कोई कृष्ण चेतना में नहीं है, तब तक शांति की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए 5वें अध्याय 5.29 में इसकी पुष्टि की गई है कि जब कोई समझता है कि कृष्ण ही सभी यज्ञों और तपस्याओं के शुभ फलों का एकमात्र भोक्ता है और वह समस्त विश्वव्यापी अभिव्यक्तियों के स्वामी है, कि वह सभी जीवों के वास्तविक मित्र है, तभी वास्तविक शांति प्राप्त हो सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण चेतना में नहीं है, तो मन के लिए कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। अशांति का कारण एक परम लक्ष्य का अभाव है, और जब कोई निश्चित हो जाता है कि कृष्ण सभी और सब कुछ के भोक्ता, स्वामी और मित्र है, तभी वह स्थिर मन से शांति स्थापित कर सकता है। इसीलिए जो कृष्ण के साथ संबंध बिना संलग्न है, वे निश्चित रूप से सदैव दुख में रहता है और शांति से वंचित है, चाहे वह जितना भी शांति और आध्यात्मिक उन्नति का दिखावा करे। कृष्ण चेतना एक स्वतः प्रकट शांत अवस्था है, जो केवल कृष्ण के साथ संबंध में ही प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। इसी पे चैतन्य चेतामृत में एक श्लोक भी है, मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांता, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांता। उसमें क्या बताया गया, पहले वो जान लीजिए। मुक्ति मतलब जो जो लोग मुक्ति पाना चाहते हो, भुक्ति जो लोग भोगी हो, भोग करना चाहते हो, सिद्धि जो लोग कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कामी जो काम वासना में डूबे हुए हो। मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी, ये 4 लोगों के बारे में बताया गया। सकले अशांत, सकले अशांत, ये सब कोई कैसा है? ये सब कोई अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त क्या है? उसका कोई और कामना नहीं। तो कोई कृष्ण भक्त होता है तो उसका बस एक कामना होता है, गुरु को प्रसन्न करते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करना, और कोई कामना नहीं। अतएव शांत, इसीलिए शांत है। तो बाकी लोग कोई शांत हो नहीं सकता। जो मुक्ति चाहता हो, भोग करना चाहता हो, है मुक्ति भुक्ति सिद्धि, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता हो, काम वासना में लिप्त हो, कोई भी हो, कहने का अगर कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है, कोई गुरु आज्ञा अनुसार नहीं चल रहा, तो शांत नहीं रह सकता, शांत नहीं रह सकता। कभी कभी हम लोग देखते हैं कृष्णा के भक्त भी अशांत रहते हैं, परंतु वो अशांति और बाकी लोगों की अशांति में अंतर है। जैसे एक भक्त होता है ना, वो अशांत होता है कि सब कोई भक्ति क्यों नहीं कर रहा, सब कोई प्रेम क्यों नहीं जागृत कर रहा, हम गुरु की सेवा अच्छे से क्यों नहीं कर पा रहे, ये अशांति।
परंतु ये अशांति और भौतिक अशांति में अंतर है। देखिए, भौतिक अशांत जो होते हैं अपने आप का पतन करते हैं। सही बात है, सभी को समझ आ रहा है। भौतिक रूप से अशांत कोई भी होता है तो अपना पतन करता है, अपना बुरा करता है, ठीक है। और अगर भक्ति में इस प्रकार से अशांत होते हैं, क्योंकि अशांत एक्चुअली में बोले तो नहीं होगा, परंतु भौतिक दृष्टिकोण से देखेगा कोई तो अशांति दिखाई देगा। वो एक्चुअली में प्रेम का अगर बोले तो उच्चतम स्तर या सर्वोच्च स्तर, जब भक्त अशांत होता है। ग्वाल बाल भगवान कृष्ण की क्या सुरक्षा के लिए अशांत रहते थे, हैं? कभी तो शांत रहते थे, कभी अशांत रहते थे। तो जो कृष्ण भक्त होते हैं वो शांत होता है, क्योंकि बस वो एक की प्रसन्नता के लिए काम कर रहा है। आप इस दुनिया में जितनों की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे, आप काम कर नहीं पाएंगे, अंतिम में आप हारिएगा। कोई खुश नहीं हो रहा, कोई खुश नहीं हो रहा। कृष्ण भक्त के पास बस एक की प्रसन्नता के लिए काम कर रहा है, उसी लिए शांत हो गया। तो देखिए, सब कोई अशांत जीवन जी रहा है। देखिए, जो व्यक्ति दिव्य चेतना में नहीं है उसके लिए ना तो नियंत्रित मन हो सकता है, ना ही स्थिर बुद्धि। इसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। और शांति के बिना कोई सुखी होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई सुख कैसे हो सकता है, कोई सुखी कैसे हो सकता है? तो जब तक कोई कृष्ण चेतना में नहीं है तब तक कोई शांत जीवन नहीं जी सकता, अशांत ही रहेगा। ठीक है, ये बात। ओके, नेक्स्ट पे चले। एक और श्लोक ले लेते हैं, छोटा सा ही। ऋचा माता जी पढ़ सकते हैं क्या? पढ़िए, जी लिख रही है। हरे कृष्ण गुरु जी। समानार्थक शब्द इंद्रियाणाम यानी इंद्रियों की, ही यानी निश्चय ही, चरतान यानी भटकते हुए, यत यानी जो, मनः यानी मन, अनुविधीयते यानी अनुसरण करता है, तत् यानी वह, अस्य यानी उसकी, हरति यानी हर लेती है, प्रज्ञाम यानी बुद्धि, वायु यानी हवा, नावम यानी नौका को, इव यानी जैसे, अभ्भसी यानी जल में। अनुवाद: जैसे जल पर तैरती नाव प्रबल वायु द्वारा बहा ली जाती है, वैसे ही मन जिस किसी भी इंद्रिय पर केंद्रित होता है वह उस मनुष्य की बुद्धि को विचलित कर सकती है। तात्पर्य: जब तक सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में संलग्न होती हैं, तब तक उनमें से कोई भी एक इंद्रिय यदि इंद्रिय तृप्ति में लगी हो तो भक्त को दिव्य उन्नति के पथ से विचलित कर सकती है, जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में उल्लेख है। सभी इंद्रियों को कृष्ण चेतना में संलग्न होना चाहिए, क्योंकि यही उचित विधि मन को नियंत्रित करने की है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, ये बहुत डरावना है कि हम लोग अगर सारी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करते हैं, कोई एक भी इंद्रियां अनियंत्रित है, जो अनियंत्रित है वो ही आपको भगवत भक्ति से, भगवत प्रेम से दूर कर देगी। एक इंद्रिया। इसी के लिए हम सभी को दृढ़ता से आज्ञा पालन करना चाहिए।
दृढ़ता से आज्ञा पालन करेंगे तो इंद्रियों को शुद्ध कर लेंगे। दृढ़ता से आज्ञा पालन करें। और अगर दृढ़ता नहीं रहेगी तो बुद्धि और इंद्रियां हमें विचलित कर देगी, हम पथ से भ्रष्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। पलक माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। His Divine Grace AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है? नहीं, सारी बातें समझ आ गई। ओके, चलिए फिर करते हैं कीर्तन।